नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंच सके और उनकी राय, उनके कमेंट्स, आपकी राय, आपके कमेंट्स मिल सके। पाप का घड़ा तो फूटता ही है। देखिए, पाप का घड़ा भरते भरते अरविंद केजरीवाल दिल्ली नहीं, पंजाब से भी उनका घड़ा फूट रहा है। माने इसे क्रांति कहेंगे। पूरी पार्टी के 7 सांसद एक साथ छोड़ दें। अरविंद केजरीवाल और पंजाब में उनका एक अपना प्रभाव रहा है और जो बहुत ही जिनकी छवि राघव चड्ढा कि जिस तरह से आज अनाउंसमेंट खुद राघव चड्ढा ने किया, उनको जितना अपमानित किया। आम आदमी पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री के नाते, पहले पूर्व मुख्यमंत्री अब हो गए, लेकिन उन्होंने जिस ढंग से अपने साथियों को लगातार धोखा दिया, लोगों को अपने जुनून के बल पर, वो अन्ना हजारे, अरुणा राय, आनंद कुमार, राजमोहन गांधी, इन सब लोगों का कंधे का सहारा लिया और उसके बाद वो कहाँ हैं? आशुतोष जो पत्रकार रहे, ये इन सब की छवि कोई के बारे में आप ये नहीं कह सकते हैं कि ईमानदारी। आनंद कुमार के बारे में कोई कह सकता है जो प्रोफेसर रहे, वो कितने पुराने जेपी आंदोलन से जुड़े हुए कर्पूरी ठाकुर के समर्थकों में से, उनको आज राघव चड्ढा का जाना और उनके 7 सांसदों का जाना, ये खुद अनाउंस किया है। 7 में से अभी तक जो आई है, तीन ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। संदीप पाठक, उनकी कितनी अच्छी छवि है। अशोक मित्तल के लिए कह सकते हैं कि अलाव उनका छापा पड़ा इसलिए आ गए, लेकिन छापा पढ़ने से, देखिए यही बात है, यदि छापा पढ़ करके तो नाराज होना चाहिए था। उनको लगा आम आदमी पार्टी की वजह से मैं एक के बाद एक खा रहा हूँ, चाहे मुझे वो बीजेपी में ऑफिशियली भी ज्वाइन करने की कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल का रिकॉर्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लेकर के, मैं तो आज भी इस बात को कहने को हूँ कि कोई अरविंद केजरीवाल खुद ही सूचना के अधिकार के बल पर आए जब सरकारी नौकरी में रहे। अरुणा राय के से बल पर वो मेगा से अवार्ड, ये अवार्ड लेने के बाद सबसे सर्टिफिकेट लेते हुए कभी प्रणब मुखर्जी के पैर छुए, कभी लाल कृष्ण आडवाणी के पैर छुए, तो और सत्ता से कांग्रेस को उखाड़ने के लिए लोकपाल बिल, उसके लिए उसमें मेंबर बने। तो उन्होंने क्या नहीं किया, उनकी कोई फाइल आज वो खुद सूचना के अधिकार के तहत मांग ले कि हाँ मेरे रिकॉर्ड में मेरे कमिश्नर्स ने क्या लिखा था। चूंकि मुझे वो जो कमिश्नर्स थे, अभी नाम नहीं बोलूंगा चूंकि रिटायर भी हो गए हैं और वो अन्यथा भी लेंगे, उन्होंने तभी हमें बताया था जब अरविंद केजरीवाल राजनीति में उतरने वाले थे। मैं तब तक आए भी नहीं थे, राजनीति पार्टी भी नहीं बनी थी। उनका रिकॉर्ड हमारे मित्र ट्रिब्यून ने, उन्होंने छापा था। हमने भी तब उसके बारे में कुछ सूचनाएं छापी थी जब मैं नई दुनिया अखबार दिल्ली से निकलता था। और ऐसी स्थिति में मैं ये कह सकता हूँ कि अरविंद केजरीवाल को जो लोग पुराना जानते हों, फॉलो करते हों, जिन्होंने उनके लिए इंतजाम किया और सोच करके ये गांधी बड़ा ईमानदारी का काम करेंगे, तो अब जो हुआ तो मुझे लगा, इसलिए मैंने पाप का घड़ा कहा कि वो कब तक अपने उस पर कितने को धोखा देंगे। संदीप पाठक और राघव चड्ढा का परफॉर्मेंस हाल के संसद के सत्र के दौरान, स्वाति मालीवाल, वो तो उस आंदोलन से शुरू से जुड़ी हुई थी, उनके साथ करप्शन के खिलाफ जब से चढ़ा, उनके साथ जो मारपीट की गई, आज तक हिम्मत नहीं हुई है केजरीवाल साहब की, आम आदमी पार्टी की हिम्मत नहीं हुई कि उनको पार्टी से निकाले। वो राज्यसभा में आज भी आम आदमी पार्टी के सांसद के रूप में बैठती हैं। अब ठीक है, आप उनको हिम्मत है तो निकालिए। अब वो उन्होंने अपनी चतुराई की, वो महिला आयोग की अध्यक्ष रही थी, बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने दिल्ली में। बोले जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, यदि उनकी छवि खराब होती, राघव चड्ढा की, बोले इतने अच्छे उनकी पढ़ाई, इतना अच्छा उनका ज्ञान, उन्होंने इनके मदद करने के लिए, इनके सारे हिसाब किताब बनाने के लिए, इनकी अपनी गुडविल के बल पर चंदा इकट्ठा करने के लिए, पंजाब में स्थापित करने के लिए, पंजाब की सरकार में, भाई आप देखिए सरकार में तब तो इन्हीं को कहा जाता था डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर। चूंकि गर्भ आप सब जानते हैं कि वो कठपुतली चाहते रहे अरविंद केजरीवाल, वही जैसे राहुल गांधी अपने चाहते हैं। मनमोहन सिंह कठपुतली थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे कठपुतली है, मतलब वो तो सब लोग यही चाहते हैं ना। तो उन्होंने भी यही सोचा कि मान साहब को बनाएंगे, भगवंत मान को, और चलाएंगे भाई राघव चड्ढा के जरिए, धंधा करते रहेंगे। अब राघव चड्ढा ईमानदार आदमी थे, उनको खाली ये बताना था कि भाई ये सही काम है, गलत काम न करिए। उन्होंने ये नहीं किया कि वो, जब यदि उन्होंने धंधा गड़बड़ किया होता तो आज
वो खुद ही कटघरे में खड़े होते, उनका तो छापा नहीं पड़ा ना। अशोक मित्तल के लिए बार बार आज भी एक संजय सिंह खुद ने बोला है कि सातों सांसद ने धोखा दिया। अभी सातों ने अनाउंस नहीं किया, 3 ने किया उनके साथ, राघव चड्ढा के साथ। और अभी ये नहीं हुआ है कि भाई वो अलग पार्टी बनाएंगे। वो नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से मिलने राघव चड्ढा गए, वो आगे की इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ तो उनका संबंध रहेगा ही। सातों आएंगे तो दल बदल कानून के तहत यदि आप 2/3 सदस्य चले जाते हैं या जितने आप सांसद यदि सभी चले जाते हैं तो क्या करेंगे। मैंने ऐसा तो ये ऐतिहासिक पूरा, जैसे कहते हैं ना, तख्ता पलट 67 से लेकर के कई बार, लेकिन यहाँ आयाराम गयाराम नहीं है कि उधर गए फिर आ जाएंगे। एक आध कोई ऐसा गड़बड़ हो जाए तो बात अलग है, अन्यथा पूरी सोच समझ करके। और बताया यही जाता है कि महिला विधेयक के समय में भी भारतीय जनता पार्टी जब पता लगा रही थी कि कौन पार्टी में महिला विधेयक को लेकर के जो संसद में अभी आया, महिला आरक्षण को लेकर के कि 33% आरक्षण दिया जाएगा, तो चाहे स्वाति मालीवाल हो, चाहे राघव चड्ढा हो, ऐसे कई सांसदों ने, आम आदमी, उनको लगा भाई हम जनता को क्या मुंह दिखाएंगे। तो यदि हम राहुल गांधी के साथ इसका विरोध नहीं करेंगे, यदि जरूरत पड़ी, और राज्यसभा में, खास करके राज्यसभा में आए नहीं, इसलिए स्वाति मालीवाल या संदीप पाठक को, राघव चड्ढा को कोई विद्रोह करने की स्थिति उस समय नहीं आई। वरना संभवतः उन्होंने जो संकेत दिए थे, जो जानकारी है कुछ मैंने पॉलिटिकल सर्कल में, खास करके आम आदमी जो राघव चड्ढा से परिचित है, स्वाति मालीवाल से अच्छी तरह परिचित है। मैं बीजेपी के दावे पे बात नहीं कर रहा हूं, बीजेपी वाला तो हमें कुछ बताता ही नहीं है। वो अपने काम करते रहते हैं, वो रिपोर्टर्स को बताते हैं, वो एडिटर्स को नहीं बताते हैं, यदि बताता है भी होगा तो। और मुझे किसी ने सूचना नहीं दी, इसलिए मेरी बात को आप इसलिए मानिए कि मैं, उनके जो बनाने वाले थे वो लोग हमारे उस पर रहे, हमेशा वो मानते हैं कि साहब हम तो ईमानदारी के चक्कर में फंस गए आएंगे। वो दुखी रहते हैं। और उनसे जो करीबी लोग हैं, कपिल मिश्रा, वो ठीक है, वो दिल्ली सरकार में बहुत संस्कृति मंत्री है, बहुत उनकी अच्छी छवि है, साहित्यकार के बेटे हैं, वो तो पहले विद्रोह किया। अब कहिए साहब उनको स्वार्थ में आ गए, उनको, वो तो अभी भी केस चल रहा है उनके ऊपर, फिर भी जो जबरदस्ती उनके ऊपर जो केस चलाया गया, ऐसा तो नहीं है। वो मैंने उसमें काफी हद तक उनको अदालत से क्लियर मिल गया, लेकिन फिर भी कई कहते साहब और सुनवाई हो जा चुका। आम आदमी पार्टी उनकी जान के पीछे लगी हुई है। तो कपिल मिश्रा एक इतना पढ़ा लिखा उनके साथ तब गए चला गया। आशुतोष जो पत्रकार रहे हैं वो अब तक अलग काम करते, वो ठीक, वो बल्कि बीजेपी के साथ थे, वो तो कट्टर आलोचक है, वो तो, उनको तो कोई छापा नहीं पड़ा ना, वो क्यों चले गए आपके साथ छोड़कर, वो तो बहुत पहले चले गए थे। इसलिए अब साथ में हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता और विक्रमजीत साहनी, इन सबके जाने की भी सूचना है। इसलिए ये नहीं कह सकते, और ये पार्टी कोई पहली बार तो हुआ नहीं है। क्या शरद पवार जब कांग्रेस से छोड़े थे तो क्या उनको प्रलोभन दिया था? क्या वो भी किसी दबाव में आ गए थे? कोई ईडी का छापा पड़ रहा था? मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि ये खाली एक बहाना है। कोई उनके आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने, उनका नाम भी आज तक मैंने कभी नहीं सुना, वो बड़ा यही कह रहे हैं, उनकी तुलना मैंने शर्मनाक होनी चाहिए, आम आदमी पार्टी को चुल्लू पर पानी ढूंढने की जरूरत होगी। वो कह रहे हैं कि देखिए महात्मा गांधी को अवसर मिला था, भगत सिंह को अवसर मिला था, उनको मिला था, उन्होंने नहीं किया, उन्होंने बल्कि अपने आप को रखा। महात्मा गांधी और भगत सिंह से तुलना कर रहे हैं भाई। सांसद जो गए हैं ये वो उनको प्रलोभन में और डर के वो नहीं गए, ये डर गए इसलिए चले गए। आप बताइए। मेरा ख्याल है राघव चड्ढा को भी कोई ये कहेगा कि साहब आपकी तुलना उनसे की गई तो बेचारे वो माफी मांगने लगेंगे, क्योंकि तुलना नहीं है, इसलिए वो तो ये कह ही रहे कि हाँ ठीक है, जो उन्होंने नहीं किया था ये चले गए डर के मारे। लेकिन आप उनका नाम लेकर के गांधी और भगत सिंह के साथ तुलना कर रहे हैं। भगत सिंह का फोटो उनके नकल लगवा करके, जो हमारे पत्रकार मित्र जो है प्रणब प्रसून वाजपेयी के समय जो ड्रामा पूरा किया गया था, ये फोटो यहाँ पीछे होगा तो ज्यादा लगेगा। वो आज तक का जो पुराना जो उनका इंटरव्यू है वो चर्चा में आज भी रहता है कि अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए मीडिया के जरिए, मीडिया को डरा के, मीडिया को धमका करके, मीडिया को प्रलोभन दे करके, भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में आम आदमी पार्टी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बिहार हरियाणा में भी धमकियां देने की, उत्तर प्रदेश में धमकियां देने की घटनाएं पत्रकारों को होती थी, लेकिन जितना आम आदमी पार्टी ने किया है पत्रकारों के बल पर, वैसा किसी ने नहीं किया।
एक एक लाइन नहीं आएगी, एक एक लाइन नहीं जाएगी, नहीं तो हम आपका सब विज्ञापन बंद हो जाएगा, दिल्ली सरकार हो पंजाबी सरकार हो। अभी तो गरीब थे। और उनके प्रवक्ता क्या कहते हैं, गुजरात में बड़ा मिल रहा था, गुजरात चुनाव आ रहा है इसलिए किया गया। अरे वो गुजरात में आपने कोई एक किसी कारपोरेशन में 2-4 मेंबर ले आइए, उससे गुजरात में आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह का मुकाबला करने की अपने आप को महान बता रहे हैं। वहां सांसद आपके जीत के आ जाएंगे या विधानसभा में आपकी सरकार बन जाएगी। उसके फोटो तो एक पत्रकार में बाद में जो राजनीति में भी हैं उन्होंने चलाया था। 10 लाख रुपए का कमरे में अरविंद केजरीवाल जाते थे, बाहर जब ड्रामा कर रहा था तो चप्पल पहन करके, रबर की चप्पल पहन करके सड़क पर निकलते थे, ऑटो रिक्शा में बैठ करके, ऑटो रिक्शा वाले के साथ चले जाएंगे। सो ऐसे नाटकबाज अरविंद केजरीवाल, उनका घड़ा फूट के बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो रहा है। वो अभी करप्शन में, अभी उनको एक के बाद एक पड़ रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट की जज स्वर्णकांता जी ने, बाकायदा स्वर्णकांता मिश्रा जी ने, जस्टिस स्वर्णकांता मिश्रा जी ने साफ कहा, निचली अदालत में जो हुआ हो मैं इस मामले की सुनवाई करूंगी। उनसे तो कह दिया आप ही गड़बड़ है, आप हट जाइए। केजरीवाल आज भी राहुल गांधी, और मैंने पहले भी कहा है, दुनिया में 3-4 लोग ही ऐसे मिलेंगे। एक डोनाल्ड ट्रंप जो अपने को अमेरिका का राष्ट्रपति बनाकर जबरदस्ती बैठे हुए हैं, दूसरी बार बन गए। उनको लगता है जनता का मैं आदमी हूं, तो वो कुछ भी बकवास करते हैं, कुछ भी कहते हैं, कब बदल जाते हैं, क्या कहते हैं, किस नींद में उठते हैं, किस चीज जागते हैं। राहुल गांधी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कुछ भी कह सकते हैं, जो कहना है उनको कहते हैं, भारत के खिलाफ जो प्रचार करना है। उनके साथ के मल्लिकार्जुन खड़गे वो कुछ भी कह सकते हैं, चूंकि राहुल गांधी उनको चाबी भरते हैं। और अरविंद केजरीवाल भारत में अराजकता पैदा करने में नक्सली खत्म हो गए, लेकिन अर्बन नक्सल कहिए या दूसरे नक्सल की तरीके से, वो तो खुद कहते थे आई एम अनार्किस्ट, आई एम कोटिंग अरविंद केजरीवाल, आई एम नॉट कोटिंग माई सेल्फ, कि वो अपने को वो ऐसे है अराजकतावादी। उनका कोई पुराना रिकॉर्ड आप निकाल लीजिएगा, मैं तो चूंकि उनको लगातार फॉलो किया है, और मैं तो इंदिरा गांधी के समय से नरेंद्र मोदी तक के राजनेताओं को, मनमोहन सिंह को, अटल बिहारी वाजपेयी को, देवेगौड़ा को, प्रणब मुखर्जी को, जितने नेता हैं उनको, पार्टियों को कवर करता रहा हूं, उनसे मिलता रहा हूं। इसलिए कह सकता हूं कि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं अनार्किस्ट हूं, जाकर के चीफ मिनिस्टर हूं, मैं जाकर सड़क पर धरना दे दूंगा। एक ममता बनर्जी हैं, वो ममता बनर्जी ने भी यही किया, सीबीआई ईडी को उनको भी फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है। तो ये सब ट्रेंड शुरू किया है। लालू यादव वगैरह सीबीआई को गाली देते थे, सीबीआई के मामले में जेल जाना पड़ा, कांग्रेस ने ऐसा कर दिया, बीजेपी में, अब कांग्रेस के बाद में उनको बना करके मीट बना के खिलाते हैं राहुल गांधी को, वो तो सिखाते हैं कैसे मीट बनाया जाता है, मांस का भोजन कैसे कराएंगे। भाई वो तो श्री कृष्ण के अपने आप को यादव कहते हैं, हम नहीं कहते, वो खुद ही बाकायदा यही कहते रहते हैं यादव होने का दावा। हम तो वो क्या बना के मांसाहार का प्रचार करने के लिए बाकायदा उसका वीडियो बने और राहुल गांधी को दिखाते हैं। ऐसे ही केजरीवाल है, गांधी का नाम लेंगे और भ्रष्टाचार, शराब नीति घोटाला में कोई क्लीन चिट नहीं है। वो ठीक है, निचली अदालत में आप सबूत कैसे, जब साइन ही नहीं करेंगे, किसी कागज पर दस्तखत न करने का, चूंकि वो इनकम टैक्स के अफसर रहे हैं और कहते थे कमिश्नर कभी नहीं बने, रिकॉर्ड निकाल लीजिए, वो खुद साबित करे कि वो कमिश्नर, फुल कमिश्नर हो गए हो। इनकम कहते इनकम कमिश्नर, वो कमिश्नर के नीचे के डिप्टी कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, जो आप कह लीजिए, लेकिन वो फुल फ्रेश कमिश्नर जो होता है, जो इनकम टैक्स विभाग को जानता है, वैसा वो कभी कमिश्नर नहीं रहे। लेकिन फिर भी वो झूठ बोल के जनता को धोखा दिया, अन्ना हजारे को धोखा दिया। अब यदि उनके साथ लोग इसलिए छोड़ रहे हैं कि पंजाब में जुल्म भ्रष्टाचार की सीमाएं टूट रही हैं, ड्रग्स बढ़ता जा रहा है, और आने वाले समय में पंजाब में चुनाव हो तो पंजाब वाला हो, दिल्ली वाला हो, यूपी वाला हो, बिहार वाला हो, सब समझ चुके हैं केजरीवाल के रंग और ढंग। इसलिए ये विद्रोह एक नया इतिहास का अध्याय लिख रहा है। इसके लिए उन सबको शुभकामना देनी चाहिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ, गड़बड़ियों के खिलाफ, ड्रग्स के धंधों में सपोर्ट करने वाले, एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से अर्बन नक्सल्स पंजाब में पैदा करने वाले ऐसे नेताओं को साथ छोड़ दे जिनके ऊपर ऐसे आरोप रहे हों। मैं अभी भी कह रहा हूँ, इंटेलिजेंस ब्यूरो निकाले रिपोर्ट, आप देखिए। अब वो खाली ये कहे प्रलोभन में चले गए, भाई प्रलोभन की जरूरत ही नहीं होती है जब उन्हें अपने भविष्य देखना होता है, वरना तो वो लगा देते हैं। वो हो सकता है किसी को वो उन्होंने अपनी तरफ से भेजा हो एक आध को, जिससे कि लगे कि कोई पैसा मिल जाए, खुद ही दिखा दे, हम उस पर भी नहीं जाते। लेकिन मेरा मानना है कि यह अब पाप का घड़ा लगातार फूट रहा है, केजरीवाल के पाप का घड़ा फूट रहा है।
एडिटर साहब यही विराम देते हैं। एडिटर साहब देखते रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को उसको फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।